सो क्लास हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में अपन ने करी थी डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय जे थॉमसन। आज हम पढ़ने वाले हैं डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन एंड इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि जो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन थी, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स वॉज बेसिकली डिड बाय जे थॉमसन के स्टूडेंट। जो जे थॉमसन थे उनके स्टूडेंट थे अर्नस्ट गोल्डस्टीन। उन्होंने अपने टीचर के साथ रह रह के क्या कर दिया था, प्रोटॉन की डिस्कवरी कर दी थी। एंड हाउ, जैसे जे थॉमसन ने अपना सेटअप रखा था, अपना एक्सपेरिमेंटल सेटअप रखा था, याद है वो डिस्चार्ज ट्यूब रखी थी, कैथोड एनोड प्लेट्स रखी थी। सिमिलर तरीके से हमारे अर्नस्ट गोल्डस्टीन ने भी अर्न गोल्डस्टीन ने भी ऐसे ही करा था। ठीक है, अर्नस्ट गोल्डस्टीन ने भी बिल्कुल सिमिलर तरीके से डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन करी। ठीक है, अब हम इनका एक्सपेरिमेंटल सेटअप देख लेते हैं बेसिकली पहले। ठीक है, इनका सेटअप क्या था, जो लास्ट क्लास में हमने करा था, बिल्कुल उसी तरीके से है इनका सेटअप था बच्चों। अ डिस्चार्ज ट्यूब, ये डिस्चार्ज ट्यूब थी। यहाँ पे क्या लगा हुआ था, मेटेलिक एनोडिक प्लेट, और यहाँ पे क्या एनोडिक बोले, एनोड की प्लेट, और यहाँ पे क्या लगा हुआ था, कैथोड की प्लेट। ठीक है, और ये किससे कनेक्ट थी भाई, ये जो प्लेट्स थी ये बैटरी से कनेक्ट थी, हाई वोल्टेज बैटरी। इन्होंने भी ऐसे ही रखा, बिल्कुल डिट्टो। ठीक है भाई, उल्टा उल्टा उल्टा, नेगेटिव पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव वाली, नेगेटिव है तो नेगेटिव प्लेट से कनेक्ट होगा, ये पॉजिटिव है तो इधर भी पॉजिटिव चार्ज है। या फिर इस पे पॉजिटिव लिख सकते हो या बाहर पॉजिटिव लिख लो, बात एक ही है। ठीक है, अब बच्चों जो हमारे गोल्डस्टीन थे ना, उन्होंने थोड़ा सा मतलब चेंज करा यहाँ पे चेंज क्या करा, इन्होंने जो अपनी कैथोड की प्लेट थी ना, ये छेद कर दिया उस प्लेट के अंदर। जैसे मान लो ये एक प्लेट है, इसके अंदर बीचों बीच ड्रिल मशीन से होल नहीं कर देते हैं, जैसे सिमिलर तरीके से इन्होंने होल कर दिए अपनी कैथोडिक प्लेट पे। क्यों करे मैं भी बताऊंगी। ये मान लो इन्होंने अपनी कैथोडिक प्लेट पे क्या कर दिए, होल कर दिए। अब सुनो, उन्होंने क्या दिमाग लगाया, मतलब कि क्यों भाई डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन पढ़े हम। उन्होंने क्या सोचा था, उन्होंने सोचा कि यार जब जैसे याद करो जे थॉमसन ने कैसे करा था, जे थॉमसन ने एक्सपेरिमेंट करा था बाय एनालाइजिंग द थंडरस्टॉर्म। उन्होंने क्या देखा था कि रात को बारिश हो रही है और गड़गड़ गड़गड़ बिजली चमक रही थी, तो उन्होंने सोचा क्या ऐसी ही बिजली हम अपनी लैब में क्रिएट नहीं कर सकते, और उन्होंने उसके थ्रू इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी दे दी थी। सिमिलरली उनके स्टूडेंट गोल्डस्टीन ने उनका एक्सपेरिमेंट देखा कि यार ये तो ठीक है, अगर नेगेटिव एटम के अंदर नेगेटिव पार्टिकल है वो चल के जा सकता है, तो क्या प्रोटॉन पार्टिकल नहीं चल के जा सकता। तो उन्होंने इस बेसिस पे इस एक्सपेरिमेंट को करा कि भाई ठीक है, आप कह रहे हो कि यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन की जो रे है वो यहाँ जा रही है, और वो टकरा रही थी जिंक सल्फाइड की, याद है जिंक सल्फाइड की एक प्लेटिंग कोटिंग करी थी हमने पीछे, एनोड के जस्ट पीछे, और उससे टकरा के इलेक्ट्रॉन स्पार्क दे रहा था, है ना। तो क्यों ऐसा नहीं हो सकता कि भाई कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल भी जाए और इस कैथोड को टकराए और एक ग्लो दे, एक स्पार्क दे, ऐसा नहीं हो सकता। तो उन्होंने ये चीज अपने दिमाग में सोच के इस एक्सपेरिमेंट को करा था बेसिकली। ठीक है, तो उन्होंने यहाँ पे छेद क्यों करे। अब देखो यार, पता है छेद क्यों करा था कैथोड के अंदर, इसका रीजन ये था कि प्रीवियस एक्सपेरिमेंट को याद करो, उनके जे थॉमसन वाले एक्सपेरिमेंट में क्या था कि यहाँ से नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल टनाटन 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 मूव कर रहे थे। ठीक है, ये एक इनविजिबल रे थी जिसको मैंने कैथोड रे भी बोला था, याद है। ये जाकर के इस जिंक सल्फाइड की फॉइल से टकरा रही थी, और मतलब ये जब जा रही थी ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये पहले इसको एनोड को पास करना था, फिर जाके जिंक सल्फाइड की लेयर पे चिपक रही थी। कहने का मतलब है, जैसे मान लो ये एनोड है, ये नोड है, पहले वो इलेक्ट्रॉन के पार्टिकल आएंगे इससे टकराएंगे, फिर वो अंदर से इसको पार करते हुए जाएंगे। तो उनको थोड़ा सा लग रहा था कि यार क्यों ना मैं अगर इस प्लेट के अंदर छेद कर दूं,
मान लो सपोज करो ये एक एनोड की प्लेट है बच्चों, ठीक है, लेट्स सपोज दिस इज एनोड की प्लेट, और इस एनोड की प्लेट पे मान लो छेद है ऐसे होल करके आरम पार। अगर आप मतलब इसको इमेजिन करो, मान लो यहाँ से छेद है तो मतलब मेरी उंगली ऐसे पार चली जाएगी, इतना छेद कर लिया। तो अब पार्टिकल्स ट्रैवल करते आ रहे हैं, ये मान लो रेज ट्रैवल करी, टकराई और होल से पार हो गई, तो जल्दी ग्लो दिखेगा, जल्दी स्पार्क दिखेगा। अगर भाई पहले रे आएगी टिंग 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 टिंग, इससे टकराएगी, पहले इसको एब्जॉर्ब होगी, फिर जाके आगे पास होगी। लेकिन उन्होंने क्या करा, उन्होंने कर दिया था इस रोड में, इस मेटालिक रोड में छेद, होल कर दिया। अब जैसे आई ऐसे गई और तुरंत निकल गई। तो इस चीज के लिए कि भाई जो स्पार्क है वो हमें जल्दी दिखे, तो उन्होंने क्या करा, कैथोड प्लेट पर छेद कर दिया। बोलोगे भाई कैथोड प्लेट पे भी छेद ही क्यों करा, आप एनोड पे कर लो, कैथोड पे ही क्यों करा वो आपको समझ आएगा। क्योंकि अब की बार उन्होंने सोचा कि यार अब की बार हम कुछ पॉजिटिव पार्टिकल्स का देखेंगे कि भाई पॉजिटिव पार्टिकल भी जा रहा है नहीं जा रहा। तो उन्होंने सोचा कि यार ठीक है, मैं हाइड्रोजन गैस फिल कर देता हूँ यहाँ पे। उन्होंने क्या करा, हाइड्रोजन गैस को फिल करा। और हाँ, यहाँ पे याद है मैंने एक पंप भी लगाया था, वैक्यूम पंप। वो क्या कर रहा था, अंदर की जो डिस्चार्ज ट्यूब थी उसके प्रेशर को मेंटेन कर रहा था। कभी हमने प्रेशर नॉर्मल रख के देखा तो स्पार्क नहीं मिला, फिर और नॉर्मल करा, स्पार्क नहीं मिला, और कम 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 कम, इतना कम कर दिया कि 10⁻³ mm ऑफ Hg रखने पर मुझे स्पार्क दिखी। ठीक है बच्चों, तो देखो इसको हम दोनों एक्सपेरिमेंट को ना कंबाइन कर देते हैं। लेट्स सपोज मान लो इधर हमने रख दिया जिंक सल्फाइड और इधर भी जिंक सल्फाइड, और लेट्स से आपकी जो एनोड कैथोड सब में छेद है, परफोरेटेड है। परफोरेटेड आप गुड बुक्स अच्छी बुक्स पढ़ोगे तो वहां पे आपको लिखेगा परफोरेटेड प्लेट्स। अब मैंने क्या करा, यहां से स्विच ऑन करा, टिचिक स्विच ऑन करा, स्विच ऑन करा तो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी भागेगी। अब वो यहाँ पर क्या है बच्चों, हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल्स हैं ये, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल्स है क्योंकि मैंने हाइड्रोजन गैस डाली है। अब यहाँ पर हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे ही इनको इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, जैसे इनको एनर्जी मिलेगी, ये धड़ाक से इलेक्ट्रॉन फेंकेंगे। मैंने याद है लास्ट क्लास में हीलियम गैस भर के दिखाई थी, क्योंकि भाई हीलियम गैस ही क्यों भरी थी जे थॉमसन ने, बिकॉज उन्होंने देखा था कि यार जब एटमॉस्फेयर में जब आप ऊपर जाते हो तो वहाँ पे ज्यादातर इनर्ट गैसेस पाई जाती है, जनरली रिएक्ट नहीं करती, ठीक है, तो हीलियम गैसेस पाई जाती थी, इसलिए उन्होंने हीलियम रखा था। अगर आपको हीलियम रखना है तो लो हीलियम रख लो, हीलियम रख लो, हीलियम रख लो ब्रो, हीलियम लो, हीलियम गैस रख ली मैंने, ठीक है। हीलियम, अच्छा मान लो मैंने हीलियम का एटम बनाया, हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 2, कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो मान लो ये हीलियम का एटम, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। सबसे पहली पॉसिबिलिटी क्या है बच्चों कि यहां से बैटरी टिचिक ऑन करेंगे, यहां से करंट बहता 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 इस हीलियम को टक्कर मारेगा और क्या होगा, गुड, इलेक्ट्रॉन यहां से उड़ के निकल जाएगा। किसी एटम से जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है तो उस पर कैसा चार्ज आता है, याद करो, यस, किसी भी एटम से जब हम इलेक्ट्रॉन निकलवा देते हैं, ये एटम था, इस बेचारे के पास चुन्नू सा इलेक्ट्रॉन था, इसे बाहर कर दिया, मींस इस एटम ने इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, देन इलेक्ट्रॉन तो बाहर निकल, ये मान लो ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, अब क्या बचेगा, एग्जैक्टली इस एटम पे एक पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये पॉजिटिव चार्ज बता रहा है कि भाई एक एटम ने इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया। जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आता है बच्चों। ये हमने अपनी प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस करा था एटम एंड मॉलिक्यूल्स में। नाउ अब इन्होंने इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए भाई, ठीक है, एटम ने इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, एटम ने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। मान लो पहले ये इलेक्ट्रॉन लूज हो गया तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 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 ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन भर गए, ऐसी और एनर्जी मिली इस एटम को, इसने और इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, तो इस हीलियम के सारे इलेक्ट्रॉन गायब। अब ध्यान से देखो, अब इसके पास हीलियम के पास क्या बचा है, एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल बचा है, जिसे आप बोल सकते हो हीलियम का न्यूक्लियस बचा है, हाँ कि ना, हीलियम का न्यूक्लियस बचा ना। हीलियम देखो, हीलियम एटम में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन्स पे कोई चार्ज नहीं होता है, और उसके क्यों चार्ज नहीं होता है वो हम आगे डिस्कस करेंगे, इसको भी डिटेल में बताया गया है ठीक है। तो ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं, इलेक्ट्रॉन निकल गया, अब इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इस शेल का बनाने का कोई फायदा नहीं है, इलेक्ट्रॉन तो भाग गए। तो अब यहाँ पे पॉजिटिव पार्टिकल्स या बोलो प्रोटॉन्स, ये पॉजिटिव 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 भी है अब इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर,
और ये इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। अब मुझे बताओ ये इलेक्ट्रॉन्स किधर भागेंगे और ये पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स किधर भागेंगे, सोच के बताओ फटाक से। एक्टली भाई अपना जो ये प्रोटॉन है वो तो सीधा सा दिख रहा है भाई। अब हमें देखना है इस प्लेट पे कैसा चार्ज था। याद करो इस कैथोड प्लेट पे कैसा चार्ज था, वेरी गुड, नेगेटिव चार्ज की प्लेट थी ये, और ये पॉजिटिव चार्ज की प्लेट थी। तो जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स है, जो नेगेटिव, मैं बाहर करके दिखा रही हूँ, मत सोचना डिस्चार्ज ट्यूब से टिचक कूद के बाहर इलेक्ट्रॉन गया और फिर ऐसे हो रहे, नहीं नहीं नहीं। इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज था, वो भागेगा एनोड की तरफ, ठीक है। ये जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल थे, मैं इनको प्रोटॉन बोल रही हूं, ये भागेंगे नेगेटिवली चार्ज कैथोड की तरफ। क्लियर है, ये भाग गए नेगेटिवली चार्ज कैथोड की तरफ। और याद करो इन रेज को मैंने एक नाम दिया था जब मैंने कैथोड का डिस्कस करा था, जब मैंने इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी करी थी, जब मैंने कैथोड रे, एग्जैक्टली इस रे को नाम दिया था मैंने कैथोड रेज। और बच्चों इस रे का क्या नाम होता है जो पॉजिटिवली चार्ज की है और ये ऐसे तुगड़ुक तुगड़ुक भाग रही है अपने नेगेटिव कैथोड के पास, इस रे को बोला जाता है कैनाल रेज। आप इस एक्सपेरिमेंट को और भी ज्यादा डिटेल में पढ़ोगे इन क्लास 11th, ठीक है। 11th क्लास में आप इसको और भी, एटॉमिक स्ट्रक्चर नाम करके एक चैप्टर होता है, उसमें आप और डिटेल में पढ़ोगे एक्सपेरिमेंट। मैं तो आपको जस्ट बता रही हूँ कि कैसे कैसे, मतलब क्यों, कैसे डिस्कवरी हुई थी, डेल्टन फेल हुए, फिर इनके बारे में देखा। हमने देखा कि भाई कोम्ब जो होता है हम उसको बाल में घिसते हैं एंड देन उसको किसी पार्टिकल या कागज के पार्टिकल के पास लेके जाते हैं तो वो कागज के पार्टिकल आपस में चिपक जाते हैं। उससे हमने देखा कि भाई चार्जेस हैं, अगर कोम्ब एक मैटर है, पेपर एक मैटर है, तो हर मैटर एक एटम से मिलके बना हुआ होता है और हर एटम पर एक बेसिक चार्ज है। अगर उनके अंदर कोई चार्जेस है तभी तो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर, चुंबक तो है नहीं, मैग्नेट तो है नहीं, तो मैग्नेटिक फोर्स वहां से कैंसिल हो गया था। फिर हमने ये आइडिया लगाया कि यार इसमें पक्का ना पक्का कोई चार्जेस है तभी तो वो आपस में अट्रैक्ट कर रहे हैं। और फिर मैंने वहां से एक टर्म बताई थी आपको, इंडक्शन ऑफ चार्जेस, कि भाई ये न्यूट्रल बॉडी थी, कॉम्ब न्यूट्रल था, मैंने उसको अपने बालों पे रब करा तो मेरे बालों ने उसको एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दिए, इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गए। अभी किसी भी न्यूट्रल बॉडी पे जाके चिपकेगा तो तुरंत से चिपक जाएगा, ठीक है। तो वहां से हमने डिस्कशन करा, हमने पता चला कि भाई डेल्टन फेल हो गए थे, एटम डिविजिबल है। फिर उसके बाद थोड़े दिनों बाद एक्सपेरिमेंट भाई जे थॉमसन ने देखा, रात को भाई बारिश हो रही है, कड़ कड़ बिजली है, उन्होंने देखा कड़ बिजली, क्या मैं यहाँ ट्विंग दैट स्पार्किंग जो हम उन्होंने देखी, तो क्या हम इसको अपनी लैब में नहीं ला सकते। वहां से इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई। फिर उनके स्टूडेंट्स ने उन्हें देखा, गोल्डस्टीन ने उनको देखा कि यार ऐसे भी है, तो अगर ऐसे नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स जा सकते हैं तो कोई पॉजिटिव पार्टिकल भी तो चल सकता है। तो वहां से पॉजिटिव पार्टिकल चलते हुए उन्होंने देखा और अपने जे थॉमसन ने नाम दिया था उसको कैथोड रेज, गोल्डस्टीन ने नाम दिया था कैनाल रेज, कैनाल अनाल। अब देखो ऐसा दिख रहा था, दिख ऐसा रहा था कि भाई एनोड से चलकर कैथोड की तरफ जा रही है वो रेज। देखो ये ऐसे चल रही है ना, तो हमें दिख रहा है बेसिकली ऐसे जा रही है। बेसिकली ये यूं, इसका मैंने आपको कल भी बताया था कि बच्चों ये जो कैथोड है और ये जो एनोड है, ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स नहीं फेंक रहे हैं। बेसिकली बैटरी जैसे ही आप क्लिक करते हो तो ये जो हीलियम के एटम्स है ये एक दूसरे से जैसे ही इनको एनर्जी मिलेगी तो भागेंगे, तुगड़ुक भागेंगे तो ये क्या करें, एक दूसरे से कोलाइड करेंगे या फिर भागने से इनको एनर्जी मिलेगी, एनर्जी मिलते ही इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। वो हाइड्रोजन या हीलियम किसी भी गैस का मॉलिक्यूल ले सकते हो आप, वो आपस में एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज करके प्रोटॉन बच जाता है। वो एक्चुअली मूव कर रहे हैं, ना कि कैथोड नेगेटिवली चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन फेंक रहा है या इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो हमने ये देखा। अब वो स्पार्क कहाँ महसूस होगी, ये जिंक सल्फाइड की लेयर पर। तो ऐसे हुआ प्रोटॉन की डिस्कवरी। तो बेसिकली हमने यही देखा था कि भैया मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कुछ प्रोटॉन्स भी होते हैं एटम के अंदर। एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है जिसको इलेक्ट्रॉन नाम दे दिया, एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है जिसको नाम दे दिया प्रोटॉन। अब इनके चार्जेस की बात कर लेते हैं, इनके वेट की बात कर लेते हैं भाई। हमने ये पता कर लिया एटम के अंदर कोई पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है और एटम के अंदर कोई नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है जिसको इलेक्ट्रॉन बोल दिया, प्रोटॉन बोल दिया। ये हमने पढ़ लिया। अब यार देखो
मैं तुम्हें एक चीज बता दूं वेरी इंटरेस्टिंग। एक इलेक्ट्रॉन जो होता है ना बच्चों, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है पता है आपको? इलेक्ट्रॉन लिख दिया, सॉरी, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है? आप बोलोगे -1, ठीक है, बट दिस इज द रिलेटिव वन। बेसिकली चार्ज होता है इस पे 1.67 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स। ये चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन पे। ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो ये नेगेटिवली चार्ज्ड है ये चार्ज। अगर मैं आपसे पूछूं बच्चों प्रोटॉन के ऊपर कितना चार्ज है देन, तो सेम क्वांटिटी का बट पॉजिटिव वैल्यू का 1.67 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब ना ये जो नंबर है वेरी इम्पॉसिबल सा है लर्न करने के लिए, ठीक है। अगर मुझे कहे कि भाई लेट्स से सोडियम एक एटम है, उसका मुझे टोटल इलेक्ट्रॉन का चार्ज काउंट करके बताओ, तो हम नहीं कर पाएंगे इसको। कितनी वैल्यूज के साथ हम इसको ऐड करेंगे? सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो क्या हम 11 टाइम्स इस वैल्यू को ऐड करेंगे? तो हमारे लिए थोड़ा हैक्टिक, थोड़ा टफ हो जाता है। फिर हर चीज का एक ही उदाहरण, एक ही हमारे पास उपाय निकलता है कि हम क्यों ना इसको रिलेट कर लें। रिलेट कर दिया फिर उन्होंने बोल दिया कि यार इलेक्ट्रॉन के ऊपर आज से अगर कोई चार्ज लोगे तो आप -1 वैल्यू का लोगे। अगर प्रोटॉन की कोई बात करता है तो प्रोटॉन पे आप +1 का चार्ज लोगे हमेशा। अगर मैं अब आपसे पूछूं कि भाई सोडियम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स है, तो आप बोलोगे सोडियम के अंदर 11 इलेक्ट्रॉन है। उनका चार्ज क्या है, तो आप बोलोगे माइनस के टोटल 11 चार्जेस है। समझ आ गई मेरी बात अच्छे से? तो इलेक्ट्रॉन से अगर आपसे कभी भी, देखो ये रिलेटिव है, रियल यही है। ये मैंने अपने न्यूमेरिकल को, प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए एक रिलेटिव निकाल लिया, एक नॉर्मल चीज निकाल ली कि इलेक्ट्रॉन पे -1 का चार्ज है, प्रोटॉन पे +1 का चार्ज है। ये बात क्लियर है। अब आती है इनके मासेस की बारी। तो भाई जो इलेक्ट्रॉन है ना वो बहुत हल्का होता है, ठीक है। ये आपको एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू भी आगे पता चलेगा। जो इलेक्ट्रॉन होता है वो लाइट वेटेड होता है। तो बेसिकली मैं प्रोटॉन का और इलेक्ट्रॉन का दोनों का मास लिख के बताती हूँ आपको, ठीक है। तो जो प्रोटॉन का मास होता है वो होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। प्रोटॉन का चार्ज होता है और प्रोटॉन को P+ ऐसे शो करते हैं, ठीक है। P फॉर प्रोटॉन प्लस शो कर रहा है क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है। तो एक जो प्रोटॉन होता है उसका जो वेट होता है वो होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। यू कैन इमेजिन कि भाई ये कितना छोटा सा है, कितना छोटा है ये। इट इज वेरी 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 लिटिल। अब इलेक्ट्रॉन का चार्ज देखो, इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता है कितना होता है? इससे भी कम, बहुत ज्यादा कम। कितना? 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। चलो प्रोटॉन बेचारा कुछ तो भारी था, तो उससे भी गैर गुजरा निकला, और भी हल्का है। तो हम क्या करते थे, याद करो, जब हम मास कैलकुलेट करते थे तो हम बोलते थे इलेक्ट्रॉन को हम कंसीडर नहीं करते थे, बिकॉज प्रोटॉन के रिस्पेक्ट में ये बहुत हल्का है। तो हम इसको कहते थे चल डूब मर, तू निकल यहाँ से, हम तेरे को जब मास कैलकुलेट करेंगे तो हम तेरे को कंसीडर ही नहीं करेंगे, राइट। तो हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन के मास को जनरली 0 या फिर लेते ही नहीं है। मतलब इसको क्या बोल देते हैं कि भाई तू मिनिमल कैटेगरी का है, हम तेरे को नेग्लेक्ट कर देंगे। तो इसलिए इसको नेग्लेक्ट करा जाता है। अगर मैं आपको कंपैरिजन बताऊं कि कितना हैवी है प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से, तो इलेक्ट्रॉन के जो प्रोटॉन है वो इलेक्ट्रॉन के मास से 1836 काफी बुक्स में लिखा मिलता है 2000 टाइम्स हैवी है देन इलेक्ट्रॉन। दैट्स व्हाई वी नेग्लेक्ट द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन वी कैलकुलेट क्या, एटॉमिक मास। हम एटॉमिक मास कैसे निकालते थे? ये प्रोटॉन है, किसी एटम के अंदर ये प्रोटॉन्स है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एटम के अंदर जनरली होना चाहिए था भाई जो मास प्रोटॉन का होगा, जो मास न्यूट्रॉन का होगा, जो मास इलेक्ट्रॉन का होगा, इन तीनों के मास को ऐड कर दो और अपना निकाल दो, भाई इस टोटल एटम का मास आ जाएगा। ये हमने सोचा था। लेकिन फिर हमने सोचा कि यार देखो जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है वो होता है ऑलमोस्ट नेग्लेक्जिबल 0। क्यों नेग्लेक्जिबल होता है आज आपको समझ आ गया होगा रीजन, बिकॉज यार ये बहुत हल्का है ना। अब प्रोटॉन का जो मास होता है वो न्यूट्रॉन के मास के लगभग बराबर होता है, ठीक है।
तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए थी। सो इन डिस्कवरीज हमने प्रोटॉन की डिस्कवरी कर ली भाई, हमने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कर ली। अब हम न्यूट्रॉन की डिस्कवरी भी पढ़ेंगे, लेकिन थोड़े से लेटर ऑन सेगमेंट में। हमें फील आना चाहिए ना, क्योंकि अभी हमने चार्ज पार्टिकल तो हमने दो ही टाइप के पढ़े हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। न्यूट्रॉन्स का तो रोल ही नहीं आया है ना। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को आपा ने बोल दिया प्रोटॉन, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल को आपा ने बोल दिया इलेक्ट्रॉन। तो अभी न्यूट्रॉन भाई साहब तो आए ही नहीं है ना गेम में, तो हम उसको अभी नहीं डिस्कस करेंगे। जब हम थोड़ा सा आगे चले जाएंगे चैप्टर में, देन वील डिस्कस दिस। ठीक है, हम डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स भी देखेंगे। तो अब चलो एक बार से कंक्लूड करते हैं सारी वैल्यूज को, सारे सम को जो हमने आज तक पढ़ा है इस चैप्टर के अंदर। भाई देखो, प्रॉब्लम यहाँ से हुई थी कि भाई एक एक्सपेरिमेंट चल रहा था, एक ऑब्जर्वेशन करी लोगों ने कि भाई कॉम्ब है, उसको ऐसे रब कर रहे हैं तो वो चार्ज पार्टिकल है वो अट्रैक्ट कर रहा है। तो हमने सोचा कि यार ये क्या है, मतलब क्यों एक दूसरे से ऐसे कागज और कॉम्ब आपस में चिपक रहे हैं। तो हमने सोचा ग्रेविटी नहीं है, मैग्नेट भी नहीं है, तो क्या है। तो हमने देखा कि यार कुछ चार्जेस होंगे इनके अंदर। फिर हमने देखा यार ये तो मैटर है, मैटर में चार्ज है, मतलब मैटर की सबसे छोटी यूनिट एटम, उसके अंदर कुछ चार्ज प्रेजेंट है। इसका मतलब डाल्टन झूठा था। डाल्टन जी ने ये बोला था, सर डाल्टन ने बोला था कि भाई एटम इज इनडिविजिबल, यू कैन नॉट डिवाइड एटम बट एटम इज डिविजिबल। फिर और ऑब्जर्वेशन हुई। कुछ टाइम बाद भाई जे थॉमसन आराम से रात को बैठे हुए हैं, बैल्कनी से देख रहे हैं, ओ माय गॉड स्पार्कलिंग हो रही है। उन स्पार्कलिंग को उन्होंने लाइव रिप्रेजेंट कर दिया अपनी लैब में। तो उन्होंने देखा इलेक्ट्रॉन्स, भाई कुछ नेगेटिव पार्टिकल है वो दौड़ रहे हैं। फिर ऐसे चीज़ों से चीज़ें कनेक्ट होती गई, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी आई, देन प्रोटॉन की डिस्कवरी आई। फिर भाई साहब दोबारा जे थॉमसन कूद पड़ते हैं मैदान में। जे थॉमसन कहते हैं कि यार रुको, मैंने तुम्हें इलेक्ट्रॉन बताया ना कि एटम के अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं, मैं तुम्हें बताऊंगा इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स किसी भी एटम में कैसे होते हैं। तो उन्होंने अपना वही हलवा खा रहे थे तो हलवा वाला एग्जाम्पल से उनको समझाया। फिर धीरे धीरे आप और फिर नील बोहर आएंगे, मतलब बहुत सारे साइड रदरफोर्ड के मॉडल आएंगे, बहुत सारे मॉडल आएंगे, मतलब आएगा फेल होएगा, आएगा फेल होएगा, आएगा फेल होएगा। फिर फाइनल कंक्लूजन पे हम पहुंचेंगे कि भाई एटम होता कैसा है। ये इस चैप्टर का बेसिकली ऐसे है, ऐसे ये थियरी आई फेल हो गई डिस्कार्ड, फिर ये आई फेल हो गई डिस्कार्ड, फिर ऐसे 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 स्टेप बाय स्टेप इस चैप्टर में हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट जे थॉमसन का मॉडल। ठीक है, जे थॉमसन के मॉडल से हम स्टार्ट करेंगे। अब ये दोनों तो इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे, लेकिन आपने पढ़े, अच्छी बात है, काम आएगा कहीं ना कहीं। अब जो आएगा वो टोटली ट्रूली आपके एग्जाम बेस्ड होगा। ठीक है, तो अब इससे नेक्स्ट सेगमेंट में हम पढ़ेंगे रदरफोर्ड, सॉरी जे थॉमसन मॉडल। ओके।